मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आज संडे है, आप लोगों ने चार्ट रीडिंग जरूर किया होगा और कल भी छुट्टी है मार्केट की। आप लोग चार्ट रीडिंग करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ आप सबको कि आप चार्ट रीडिंग करिए, प्राइस एक्शन सीखिए, जो भी सीखना है मार्केट में सीखिए, तभी आप पैसा बनाएंगे। क्योंकि किसी के टिप्स और किसी के भरोसे रहने से आप ज़्यादा दिन तक पैसा नहीं बना सकते। किसी न किसी दिन अगर छोटी सी गलती भी हो गई आपसे उसके चक्कर में, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसलिए मैं हमेशा आप सबको ये बताता हूँ कि जब भी आप कोई ट्रेड लें, जब भी आप कोई कुछ लें, आपको इससे स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मैं उन ट्रेडर से बहुत ज़्यादा ये चीज़ पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए तो 101% सिस्टम में आपको ऐसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग आज देख रहे हैं आजकल की ये जो कैंडल्स बन रही हैं, आपको कब 100-200 पॉइंट की कैंडल्स बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर आप मान लो कि कोई चीज़ बाई किए हो या सेल किए हो, मान लो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम अगर आप अपने सिस्टम में एसएल रखेंगे तो ये तो रहेगा कि हाँ, आप कुछ हद तक बच सकते हैं। देखिए, एसएल भी कई बार जंप करते हैं, लेकिन ये तो होगा कि कम से कम आप कई बार बच जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में एसएल नहीं रखेंगे, अपने आप मन में एसएल रखेंगे, तो उसमें आप निकल नहीं पाते हैं। आप यकीन करिए, आपके हाथ कांपने लगते हैं, निकलने तक में आप निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी सबसे पहली पॉइंट हमेशा हर एक वीडियो में होती है। कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं आप सबको ये बताता हूँ, पर्सनली मैं न्यू ट्रेडर को बताना चाहता हूँ कि एसएल आप हमेशा रखिए। ठीक है, चाहे आपको जो रखना है, 20 पॉइंट रखिए, 15 पॉइंट रखिए, जो आपकी इच्छा करती है, लेकिन आप सिस्टम में एसएल लगाइए। राइट, तो चलिए ठीक है, मैं आपको आज एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर है जो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, पर्सनली मैं न्यू ट्रेडर को ये बोलना चाहता हूँ, या कोई भी हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वो इंडिकेटर जो है तो आपके बहुत काम आने वाला है। मैं सेटिंग्स बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें उसमें समझाऊंगा कि आपको किस टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए, क्या सेटिंग आपको करना चाहिए। ठीक है, आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो आप स्कैल्पिंग जितनी मर्जी उसमें कर सकते हैं। और वो आप देखिए, 100% तो मैं कभी मार्केट में ये बोलता ही नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ सक्सेस है। जो बोलता होगा 101%, 1000%, वो चलो ठीक है, आप उसकी बात मान सकते हो। लेकिन मेरे तरफ से भाई 100% कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी जो, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस इंडिकेटर को कई बार यूज किया हूँ, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप क्या इसमें सेटिंग करेंगे जिसमें आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। और पर खास तौर पर अगर आप ऑप्शन सेलर हो, अगर मान लो कि आप एक ऑप्शन बायर हो, तो आप जहां पर मान लो 60 to 70% आप अगर उस इंडिकेटर से आप प्रॉफिट अर्न करोगे, वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलर हो गए तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 20% और बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपने 70% आप ऑप्शन सेलर उसमें जीत रहा है, तो वो जो ऑप्शन सेलर है उसकी एक्यूरेसी सीधे सीधे वो 90% चली जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप किसी भी इंडिकेटर को उठा करके ले लीजिए, अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपकी एक्यूरेसी अगर 60 to 70% है, अगर आप वहीं पर एक अपोजिट ऑप्शन सेलर बन जाते हैं, आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर 20% और बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बकवास बहुत हो गया, आप लोग बोलेंगे, बोला सर बकवास आप बहुत करते हो। एनीवे, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, सबसे पहले किसी भी आप इंडेक्स को उठा लीजिए। मैं जैसे कि अभी सेंसेक्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप किसी भी इंडेक्स को उठा लीजिए। आपको जाना है कहाँ, ट्रेडिंग व्यू में। आप लोग अगर न्यू ट्रेडर हैं, अगर जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग, ट्रेडिंग व्यू एक नाम का सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैं किसी को प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सब उसी को यूज करते हैं, इसलिए हम आपको वो सजेशन करते हैं कि आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो। उसमें आपको हर एक तरह के आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हर एक तरह के आपको जो आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हो मिल जाएगा, टाइम फ्रेम मिल जाता है। बस ये है कि आपके हकीकत जो चल रहा है आपका, जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी चल रहा है, आप किसी में ट्रेड करते हैं, जीरोधा में करते हैं, कोटक में करते हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें से जस्ट कुछ सेकंड का इसमें लैगिंग है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ सेकंड आपको ये इंडिकेटर जो है तो लेट चलता है, मतलब ये इसकी जो चार्ट है कुछ सेकंड लेट चलता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने चार्ट ओपन है। आपको चार्ट जो भी रखना है, आप 5 मिनट रखें, 6 मिनट रखें, 10 मिनट रखें, बट इस इंडिकेटर में आप पर्सनली 3 मिनट का चार्ट रखें। ये ध्यान में रखना है, आपको 3 मिनट का चार्ट रखना है। 3 मिनट का चार्ट रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एफएक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला एरिया आपको ये एफएक्स दिख रहा है, आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, आप एफएक्स में क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पर एफएक्स में क्लिक करते हैं तो आपके ये सामने ये वाला ओपन हो जाएगा। देखिए इंडिकेटर्स आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर इंडिकेटर कौन सा सर्च करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर मैंने सर्च करके इनको स्टार मार्क किया हुआ कि मुझे जब कभी भी जरूरत पड़ती है ना कि मुझे ये वाला इंडिकेटर चाहिए तो मैं उस इंडिकेटर को क्या करता हूँ यूज करने लगता हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर इंडिकेटर सेव करना चाहते हैं तो इंडिकेटर आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सर्च करना है, यूटी बोट अलर्ट करके है। ठीक है, यूटी बोट, वैसे मैं अलर्ट वाला यूज नहीं करता हूँ, मैं सीधे यूटी बोट का यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर सर्च में लिखना यूटी बोट। यूटी बोट आप लिखेंगे यहाँ पर यूटी और स्पेस बोट। ठीक है, आप जैसे यूटी बोट आप लिखेंगे तो आप इसको जैसे सर्च करते हैं, इसको सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा यूटी बोट करके। ठीक है, ठीक है, सबसे ऊपर आ गया ना यूटी बोट, आप देख लीजिए सबसे ऊपर आ गया यूटी बोट करके। ठीक है, अब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूटी बोट, ये देख लीजिए ये वाली सेटिंग है, ये वाला सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर गोला, ये वाला चक्र जैसा। आप इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। यूटी बोट में जो सेटिंग है जैसे आप यहाँ पर ओपन करते हैं तो सबसे पहले वाली जो वैल्यू है, की वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये वाली की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इसको की वैल्यू ऊपर वाले में आपको डालना है 2.3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में आपको 2.3 डालना है और नीचे जो ATR पीरियड आपका जो भी रहेगा, मान लो 11 रह सकता है, 12 रह सकता है, कुछ भी रहेगा, आपको उसको वहाँ पर डिलीट करके और यहाँ पर ATR पीरियड आपको 7 डाल देना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, समझ रहे हैं, ATR पीरियड आपको 7 डाल देना है। इसके बाद इसको ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ओके कर देंगे तो ये आपका यूटी बोट वाला आपका ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यूटी बोट के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे LINE, ये देखो सबसे पहले वाला आ गया ना, लीनियर रेग्रेशन कैंडल आ गया ना, रिग्रेशन कैंडल करके, लीनियर रेग्रेशन कैंडल करके आगे आपको सबसे ऊपर वाले को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, जब आप सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जब आप बैक जाएंगे तो ये आपको लगा हुआ आ जाएगा। राइट, अब इसमें आपको सेटिंग क्या करना है, ये ध्यान देने वाली, ऊपर वाला जो इंडिकेटर उसकी आपको सेटिंग में जाना है, उसके सेटिंग में जा करके आपको जो सिग्नल स्मूथिंग है उसमें 9 डाल देना है और लीनियर रेग्रेशन लेंथ में आपको 17 डाल देना है। नीचे आप देख लेना 17 डाला हुआ है। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 17 और ये 9 की मैं बात कर रहा हूँ। राइट, तो इसको डालने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जब आप यहाँ पर ओके कर देंगे इसके बाद आपको तीसरा इसमें सेटिंग क्या करना है, आप सबसे ऊपर देखिए BSc NSC इंडेक्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जिस भी इंडेक्स का आप मान लो चार्ट खोलते हैं वो इंडेक्स यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा। तो अब आपको क्या करना है, उस इंडेक्स के ऊपर जब ऐसे क्लिक करेंगे आप, जैसे इस इंडेक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको लास्ट में 3 डॉट मिल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको 3 डॉट मिल रहे हैं, आप उस 3 डॉट में आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप वो 3 डॉट में क्लिक करते हैं आप यहाँ नीचे स्लाइड करेंगे, इसके नीचे एक आ रहा है हाइड का कॉलम आ रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो हाइड देख रहे हो, ये वाली इसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाइड आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना आप, ये हाइड, इसमें आपको क्या करना है, हाइड में आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हाइड में आपको क्लिक करना है ये आपकी सेटिंग बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको करना क्या है, इसमें ट्रेड कैसे करना है, ये सिंपल यहाँ पर रूल अपनाइए। अब इस चीज़ का, इसको 3 मिनट के चार्ट में आपको माउंट करना है, यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट में रखना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए सिंपल बात है, जब कभी ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है, आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर से देख लीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन यहाँ पर गई ऐसे आई ना, ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू वाली लाइन और ये दूसरा जो आपका यहाँ पर इसने यहाँ पर दिखा दिया, आपको इंडिकेट कर देगा वो, ये सेल यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेल, ये आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देगा कि सेल। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इसके नीचे आता है वैसे तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो सेल, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ इस जगह ये कन्फर्मेशन आपका हो गया, आप यहाँ पर सेल करिए और जैसे ही आप सेल करेंगे ये आपका यहाँ पर पुट की पोजीशन बनेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पर इस जगह जैसे ये यहाँ पर आता है, ध्यान रखिएगा उस सेल का इंडिकेशन आपको दे देगा, आप यहाँ पर सेल करिए या पुट बाय करिए। ठीक है, यहाँ पर जो बायर है, यहाँ पर इस जगह में बायर जो है ना, बायर की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह में पुट बाय कर सकता है बायर। ठीक है, यहाँ पर बायर जो है तो पुट बाई कर सकता है, ध्यान रखिएगा इस जगह में। और यहाँ पर सेलर अगर है कोई, तो सेलर है तो क्या करेगा, जब मार्केट नीचे जा रही तो वो कॉल को यहाँ पर सेल करेगा। दोस्त समझ रहे हो, मेरी बात अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जैसे देखिए ये नीचे आए, आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिला ना टारगेट। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगा तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसने पहले इंडिकेशन दे दिया, इसने बाइक इंडिकेशन दे दिया, आपको यहाँ पर अपना उसको बुक करना है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह आपको बुक करना है यहाँ पर, और बुक करने के बाद आपको बुक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एग्जिट करना है और इस जगह से आप बाई पोजीशन बना सकते हो। और बाई पोजीशन कब तक बना सकते हो आप, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक आप बाई में बने रह सकते हो। और जैसे ही अगर इसके नीचे आ जाएगा और ये भी क्रॉस करेगा तब आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए आप, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है वो इस जगह में क्या करेंगे, इस जगह जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, CE बाई कर सकते हैं, और जो ऑप्शन सेलर है वो
वो क्या करेंगे यहाँ पर पीई को सेल कर देंगे, पुट को सेल कर देंगे। पुट को सेल करेंगे कौन सा, अब इस जगह आप देख लेना कौन सी स्ट्राइक प्राइस चल रही भाई, यहाँ पर ये भी देख लेना। जैसे मान लो 65,800 चल रही, तो आप उसके नीचे चले जाओ 65 यहाँ पर 700 का ले लो आप स्ट्राइक, नीचे थोड़ा सा 100 पॉइंट आप नीचे आ जाओ, उसको सेल कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को, तो आपको स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट नहीं होगा। समझ गए, ये बात हो गई। अब यहाँ पर अगर आप और ऊपर जाते हैं, आप हर जगह देख लीजिए, ये इंडिकेटर इतना बढ़िया काम करता है, आप यकीन नहीं करेंगे। आपको एक दो जगह ट्रैपिंग करेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर ये ट्रैपिंग भी करेगा ना तो आपको तुरंत एग्जिट कर देगा। ठीक है, आपको बहुत बड़ा मोमेंट में आपको ट्रैपिंग में फंसने नहीं देगा। ओके, तो समझ गए इसको मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो इस इंडिकेटर को आप भी यूज करो, मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, मैं अपने दूसरे सेटअप में लगा के रखता हूँ इस इंडिकेटर को। तो मेरा जब कन्फर्मेशन होता है, कई चीज़ का कन्फर्मेशन होता है, देखिए मैं अगर आपको कोई भी ट्रेड करवाता हूँ तो जब मुझे बहुत चीज़ों का कन्फर्मेशन हो तभी मैं देता हूँ। मैं सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे कभी नहीं बैठता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली जो न्यू ट्रेडर है उनके लिए बोलना चाहता हूं कि अगर आप कोई चीज़ यूज करना चाहते हैं तो आप इससे यूज करके आप एक अच्छा खासा, मतलब किसी के कुछ कहे बिना, किसी के आप कॉल टिप्स लिए बिना आप यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर लेंगे, आप ट्रेंड लाइन के भी थ्रू यहाँ पर करना चाहो तो आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हो। ये देखो, आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आपको गलत बताता है ये। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन के द्वारा भी आप यहाँ पर ट्रेड करिए। मतलब कई कन्फर्मेशन जैसे होता है ना आपको, जब ये देखिए कई कन्फर्मेशन होता है तब आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर ट्रेड करिए। समझ रहे हैं, आपको कभी भी एक कन्फर्मेशन में कोई चीज़ आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। समझ गए, ये देख लीजिए, अब ट्रेंड लाइन में भी आप देख लीजिए, ट्रेंड लाइन में वो सेम कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, जितनी बार यहाँ से नीचे आया आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ पर जितनी बार ये नीचे आया, इसके बाद जब ये गया तो उसने ग्रीन सिग्नल दिया, फिर यहाँ पर आपको पुट का सिग्नल दे दिया, फिर यहाँ पर ग्रीन का सिग्नल दे दिया, फिर पुट का सिग्नल दिया, फिर ग्रीन का दिया। तो कहने का मतलब ये जितनी बार यहाँ से ऐसे ऐसे घूमा तो आपको ये सिग्नल दिया कि नहीं दिया, दिया ना, तो ये सिग्नल आपको दे देगा। ठीक है, अब आपको बस अपने थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड के ऊपर फोकस करना है और आपको इस हिसाब से काम करना है। समझ रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि कोई भी काम बिना रिस्क रिवार्ड के आपको नहीं करना है, चाहे कितना भी कोई इंडिकेटर आपको हकीकत दे दे, आपको सबसे पहले रिस्क रिवार्ड अपना जरूर मैनेज करना है। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं। और अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और इसको फोकस करिएगा। कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोला सर ये सेटिंग और कैसे करना है। बाकी फिलहाल मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।